हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम मिस दीपिका कक्कर के हस्बैंड के बारे में, जिनका नाम है शाहिद इब्राहिम। अच्छा जी, तो ये एक सीन हुआ है। इनका कोई ड्राइवर था, उसने कुछ क्लिप वगैरह अपलोड की थी। वो अब आई थिंक सो डिलीट कर दी गई हैं, बट रेडिट तो इस मामले में बहुत आगे जाता है। तो वो क्लिप मुझे रेडिट पर मिली और रेडिट पर वो क्लिप वायरल हुई। देन वहाँ पर वो जो बंदा था वो व्लॉगिंग टाइप का ट्राई कर रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है फेमस तो हैं। अगर वो आए तो उसने सोचा चलो यार साथ में मैं भी अपनी कोई क्लिपिंग श्लिपिंग ले लेता हूँ और मैं ना इस तरीके से वायरल हो जाता हूँ। वो वहाँ पर इस चीज़ को ये बताता है कि ये मिस दीपिका कक्कर के हस्बैंड हैं शाहिद इब्राहिम। अच्छा, अब ये शाहिद को, ये शुएब को थोड़ा सा शाहिद के वे में बोलता है। अब मे भी हो सकता है कि उसका एक्सेंट इस वजह से हो, तो ये वजहों की वजह से लगता है। लेकिन खैर, मुझे ये चीज़ का लगा कि देखो, इसकी आइडेंटिटी इसकी बीवी के नाम से है। तो जो लोग कहते हैं ना कि ये दीपिका की वजह से, दीपिका की वजह से इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रही है, लेकिन नाम वाकई ही दीपिका कक्कर की वजह से है। और जो लोग ये बात कहते हैं ना कि दीपिका ना होती तो शायद आज ये फैमिली यहाँ ना होती, वो मुझे इन सब चीज़ों के बाद लग रहा है कि वो शायद सही कहते हैं। दीपिका एक बहुत मेन सोर्स रहा है इस फैमिली के लिए। और ये तो हमने शुरू से बहुत बार हमने डिस्कस भी किया है कि दीपिका बहुत ज़्यादा, अगर इन सब में पॉपुलरिटी की बात की जाए दोनों में से, तो दीपिका सबसे ज़्यादा पॉपुलर रही है। उसके शोज़ भी ज़्यादा हैं, उसका टाइम जोन भी ज़्यादा है, उसने जो छाप छोड़ी है वो भी ज़्यादा है। दोनों ने एक ही शो में काम किया था, बट जो छाप है वो शुएब इब्राहिम की नहीं, दीपिका कक्कर की है। बिग बॉस का 12 का विनर, ठीक है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा फ्लॉप सीज़न था, बट फिर भी एक छाप छोड़ी हुई है कि बिग बॉस 12 सीज़न की विनर है वो। ससुराल से मर के सिमर से उसको बहुत लोग जानते हैं। और आई थिंक सो ये एक एक्टर के लिए ना, देखो बीवी किसे तो एक प्राउड फील होता है, बट ये थोड़े से प्राउडी वाले मुझे लगते नहीं है। लेकिन हाँ, एक एक्टर होते हुए अगर आपको किसी और की वजह से जानना पड़ जाए, और अगर आपका नाम, अगर आपकी पूरी की पूरी मेहनत पर इस तरीके से पानी पड़ जाए, देखो वो एक बंदे ने अगर बोला तो उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, इसका ईगो तो हर्ट हुआ है और वो वीडियो हटा दी गई है, वो वीडियो नहीं मिल रही है, डिलीट करवा दी गई है। और दूसरा सीन जो उसके अंदर था, एक तो इनको बेसिक नॉलेज भी नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है इनको। सिम्स का बोलते हैं 2-4 सिम ला देना। भाई तुम्हें क्या 2-4 सिमें करनी ही है? तुम्हें यहाँ से कहीं कुछ उल्टा सीधा काम करना है, 2-4 सिमों को तुम्हें क्या करना है? तो वो फिर उसको बोलते हैं कि भाई 2-4 सिम हम कैसे ला के दे सकते हैं, इसके लिए तो आपकी आइडेंटिटी लगेगी, आपका जो आईडी कार्ड होगा वो लगेगा। तो फिर बोलता है चलो हम जाएंगे तो यहाँ से हम ले लेंगे। भाई इतना भी नहीं पता, मतलब सिम्स आपके इधर आईडी कार्ड के बगैर नहीं मिलती, इतना भी आइडिया नहीं है। इसको लग रहा था कि कश्मीर है तो यहाँ पे सब गुंडागर्दी दादागिरी चल जाएगी और मुझे जो है सिम्स ऐसी मिल जाएगी। कश्मीर के अंदर तो सिम्स और इन सब पर तो थोड़ा सा ज़्यादा ही स्ट्रिक्टनेस होती है। अब काफ़ी लोग कमेंट के अंदर कह रहे थे कि क्या सिम जो है वो मुंबई की नहीं चलती। काफ़ी जगह पे इशूज़ होते हैं कि खास करके कश्मीर के अंदर उनकी अपनी एक सिम्स वगैरह अलाउड होती है जो चलती है। कुछ सिम्स का जैसे कुछ प्रीपेड और इनका होता है कि अगर वो हो तो फिर वो चल जाती हैं, लेकिन हाँ, बाकी सिम्स नहीं वर्क करती हैं क्योंकि उनके सिग्नल्स वगैरह बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। तो मुझे इसलिए पता है क्योंकि हमारे पास भी जो कश्मीर है ना थोड़ा सा हिस्सा, तो उसमें ना वो अलग सिम्स चलती हैं, वो यहाँ पर नहीं चलती है। यानी वो सिम्स जो है, हमारी जो नॉर्मल सिम्स होती है ना, वो उधर नहीं चल पाती है, तो ना अच्छा सिग्नल्स वगैरह नहीं होती और अक्सर तो चलती भी नहीं है। तो वहाँ की अपनी लोकल सिम होती है जो परचेज़ करते हैं हम जाके, लेकिन आईडी कार्ड के साथ और विदाउट फ़िल्टर। और ये सारी चीज़ें उस वीडियो में दिखाई गई है। और एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि फ़राह खान की जो बर्थडे पार्टी थी, शुएब इब्राहिम उसमें बिन बुलाए टपक पड़ा था। ये फ़राह खान के अल्फाज है कि शुएब जो है वो टपक पड़ा था मेरी बर्थडे पार्टी में। बर्थडे पार्टी से एक रात पहले वो उसको फ़ोन करता है बर्थडे वगैरह विश करने के लिए, उसको बोलता है कि मैं कल आ रहा हूँ। तो वो उसको कहती भी है, इसने ये चीज़ खुद कही कि मैंने उसको कहा भी कि भाई मैंने तो कल डिनर वगैरह रखा हुआ है। तो वो बोलता है हाँ हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो वो आ जाता है और उसको जो ट्रीटमेंट मिली थी, लोग बड़ा ना हैरत में थे जब ये गया था ना, कि ओ भाई फ़राह खान का लाडला बन गया, ये तो ये हो गया। अभी पता चला ये तो बिन बुलाए मेहमान है। ये जो दूसरों को बोल रहा था कि मेरे नाम की रोटियां खाते हो, ये मुफ्त की रोटियां कहीं और जाकर खा कर आया। मतलब इतना ज़्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट होगा ये इसके लिए, ये दोनों मोमेंट्स एम्बैरेसिंग होंगे इसके लिए। हालांकि बहुत प्राउड की बात है कि आप अपनी हस्बैंड वाइफ के नाम से जाने जा रहे हो, लेकिन क्योंकि ये प्राउड हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं है, ये पागल सिर्फ वही एक औरत है जो कि इस तरीके से कर जाती है। मेरा बचपन से सपना था कि मैं शुएब की बीवी के नाम से जानी जाऊँ, वही एक पगलेट है, सीरियसली वही एक है। बाकी शुएब इब्राहिम बिल्कुल भी इस किस्म से प्राउड नहीं फील करेगा कि ओह हो मुझे तो दीपिका कक्कर के हस्बैंड से जाना जा रहा है। वो इस चीज़ को बिल्कुल प्राउड फील करने वाला नहीं है। तो इसीलिए उसकी तो ईगो हर्ट होती हुई नज़र आई है। और दूसरा, कश्मीर का ट्रिप गया है कि एक्सपोज ट्रिप हुआ है ये मुझे बता दो। मतलब कि इसकी पूरी की पूरी इज्जत का फालूदा ट्रिप था। मतलब वहाँ पर इसको दीपिका कक्कर का एक कहते हैं ना कि वो रियलिटी चेक मिल गया
कि भाई सब तुम जितना भी ऊंचा उड़ लो, तुम्हारी बीवी तुम्हारा जितना भी ईगो बूस्ट कर ले कि मेरा हस्बैंड, तुम्हें सब जानते हैं, तुम हो, तुम सब कुछ हो। इवन फराह खान की बर्थडे में भी गए थे तो लोगों ने कहा था यार ज़्यादातर तो जो पहचान है वो दीपिका कक्कर की है, दीपिका कक्कर ने नाम कमाया, तो ये क्यों जा रहा है। तो काफ़ी सारे थे ऐसे, लेकिन ये चीज़ बता गई कि कितना कुछ ये लोग फेक करते हैं और क्या कुछ है इनके बीच में, और दीपिका कक्कर कितना ज़्यादा आज भी पॉपुलर है शोएब इब्राहिम से, वो चीज़ बता गई है कहीं ना कहीं। तो ये इसके लिए प्राउड मोमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा, दोनों ही चीज़ें प्राउड मोमेंट में नहीं आएगी, क्योंकि वो भी बेइज्जती ही है कि आपको इतनी बड़ी डायरेक्टर एक शो पे बैठ के, वो शो था फैसल के साथ, फैजू के साथ, तो हॉटस्टार पे आता है वो शो, उसके अंदर वो क्लिप भी आपको मिल जाएगी, रेडिट पे मिलेगी वो क्लिप, यहाँ कहीं भी अवेलेबल नहीं है। अब मे भी वो क्लिप्स उठाकर आपको मिल जाए यूट्यूब पर तो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज़ वो क्लिप यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगी, हॉटस्टार पर है। तो उस चीज़ पर फराह खान कहती है कि भाई वो तो बिन बुलाया आ गया था, मैंने तो उसको बुलाया भी नहीं था, और वो तो टपक पड़ा क्योंकि उसको एसआरके से मिलना था, बात चल रही थी एसआरके से मिलने पर। तो फिर फैसल शेख कह रहा था कि मुझे मिलवाओ ना, फैसल शेख कह रहा था मुझे मिलवाओ एसआरके से, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ ये। तो फिर उसने उसके रिलेटेड कहा कि देखो शोएब इब्राहिम तो इस तरीके से आ गया था, अब इस तरीके से इसने मीटअप वगैरह किया था और वो गया था। अब कितनी बड़ी एम्बेरसिंग मोमेंट है वो ऑब्वियसली, कि आप बिन बुलाए किसी के घर चले जाओ, जबकि वो आपको सामने से कह रहा है कि मैंने दावत की हुई है, और आप फिर भी नकटे बन जाओ कि नहीं 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 मैं तो आऊँगा, मैं तो कुछ भी कर लो मैं तो आऊँगा। कितनी बुरी बात है। और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि फराह खान ने अपने लाडले की बेइज्जती कैसी कर दी। भाई वो फराह खान का कोई लाडला वाडला नहीं है, फ़राह खान को अपना व्लॉगिंग करियर स्टार्ट करना था, इसलिए वो इनके घर गई। और फ़राह खान को जब अपना व्लॉगिंग करियर स्टार्ट करना था ना, तब वो बहुत सारे इसने ना जतन किए हैं, खास करके जो व्लॉगर्स थे ना उनके साथ उसने मिलना जुलना किया। तो ये कोई लाडला वाडला अगर वो किसी के घर जा रही है, किसी के घर मिल रही है या किसी से मिल रही है, तो इसका मतलब वो थोड़ी कि वो लाडली है। और हो सकता है कि उसकी हट भी इसलिए गई हो क्योंकि मास्टर शेफ में शुरू के टाइम पर उसने दीपिका को बहुत सपोर्ट किया। इवन दीपिका को लेकर ना एक अलग ही किस्म की उसके अंदर जो ना सॉफ्टनेस थी, वो चीज़ सब हम सबने देखी है मास्टर शेफ के अंदर। तो मे बी फिर जिस तरीके से दीपिका ने मिडल में छोड़ा है मास्टर शेफ, तो हो सकता है वो चीज़ उसको बुरी भी लग, क्योंकि एक इंसान ने जिस चीज़ का बहाना करके सो छोड़ा और वो अपने व्लॉग्स के अंदर उस चीज़ को लेकर नॉर्मल नज़र आ रहा है, तो देखो एज अ ऑडियंस हम बेवकूफ़ बन जाएंगे, हम आपको बोल देंगे कि नहीं नहीं हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। लेकिन फ़राह खान तो देख रही थी ना ये सारी चीज़ें, तो ये भी एक वजह मुझे लगी कि हट गई है वो उसकी, क्योंकि जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं फ़राह खान का साथ था, क्योंकि फ़राह खान उस शो में जज थी और दीपिका का दिखना, तो वो काफ़ी सिमिलरिटी लोगों को लग रही थी कि भाई फ़राह खान का हाथ है। लेकिन खैर क्या बोल सकते हैं, इनका अलग ही लेवल चलता है। और मुझे ना बड़ा हंसी आई है इन सब चीज़ों पर, और ये कमेंट जो वायरल होता है वो नेहा फैज़ी की वीडियो से वायरल होता है। वहाँ पर एक लड़की कमेंट करती है और उसके बाद वो पिक्चर, वो वीडियो निकाल कर पोस्ट कर दी जाती है रेडिट पर, और फिर एक धमाका होता है उसके। आप कमेंट सेक्शन पढ़ोगे तो आप हंस हंस के पागल हो जाओगे। लोगों ने कोई खिल्ली उठाई है, कोई खिल्ली, क्योंकि उड़ेगी, क्योंकि आपने जो काम किए हैं, वो जो सॉरी टू से इस तरीके के, जिस तरीके से आपने अपने लेवल्स दिखाए थे, अब वो रिटर्न में जब आपको ऑडियंस लेवल दिखा रही है, हम क्या दिखाएंगे लेवल, ऑडियंस ही बहुत गंदा लेवल दिखा रही है। मैंने वो क्या, ये है आपका लेवल, बिन बुलाए आप चले गए, बिन बुलाए आपने कर लिया, बिन बुलाए तो कोई किसी के घर नहीं जाता, हम मिडिल क्लास होते हुए भी बिन बुलाए नहीं जाते, आप तो अपने आप को स्टार कहते हो। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। तो खैर आप लोग मुझे लाजमी बताना कि इन दोनों चीज़ों में आप लोगों की क्या राय है, कि क्या एक शोएब इब्राहिम को प्राउड जो है हस्बैंड होना चाहिए था इस चीज़ पर। मुझे तो लगता है होना चाहिए, जब तुम्हारी बीवी एक प्राउड वाइफ हो सकती है, तो फिर आपका भी हक बनता है प्राउड हस्बैंड बनने का। अगर मुझसे मेरा पर्सनल पूछो तो मुझे पता नहीं ऐसी चीज़ लगती है कि अगर आप इतनी मेहनत कर कर एक मकाम हासिल करो और वहाँ पर आपको कोई अपने नाम से ज़्यादा किसी और के नाम से जाने, वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं हर्ट तो करती है यार। क्या बोलते हो, मुझे तो लगता है देखो, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, वो वाला सीन नहीं है, हस्बैंड वाइफ का सीन नहीं है, लेकिन अगर आप दोनों सेम मेहनत कर रहे हो, सेम आपने अपनी ज़िंदगी में, और वो तो अब भी है, लेकिन खैर क्या बोल सकते हैं, शोएब इब्राहिम सेम दोनों कर रहे हैं ना, ठीक है, दोनों व्लॉगिंग भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दीपिका का चैनल है इसका चैनल नहीं है, बट उस दरमियान भी अगर आप चलो नॉन अगर एक्टर होते और अगर आपको अपनी एक्ट्रेस वाइफ के नाम से जाना जा रहा होता तो शायद वो भी एक ठीक होता। लेकिन खैर ये चीज़ें चलती रहती है दुनिया, आप लोग मुझे लाजमी बताना। और बात करेंगे हम इनके बहुत सारे व्लॉग्स के बारे में, बहुत सारे व्लॉग्स इनके रिव्यू करने के लिए बच गए। अगर उसमें देखा जाए तो जस्ट कुछ नहीं है यार, मुझे पता है कुछ नहीं इसलिए लग रहा है क्योंकि काफ़ी लोग ना कश्मीर की खूबसूरती देखना चाह रहे थे, वो इनकी वीडियोज़ में निखर के नहीं आ रही है। अब वो सिनेमैटिक्स इस तरीके से इन्होंने व्यूज़ नहीं लिए हैं क्योंकि कश्मीर बहुत खूबसूरत है, जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है वही इतना खूबसूरत है, तो जो इंडिया के पास है क्योंकि एक ही है ना, तो वो भी उतना ही खूबसूरत होगा। आई नो कि बहुत खूबसूरत होगा कश्मीर, और मैं काफ़ी कुछ पिक्चर्स और वीडियोस देखती रहती हूँ कश्मीर की, तो उसने मुझे आइडिया है कि कश्मीर कितना ज़्यादा खूबसूरत है। उसे ऐसे ही जन्नत का हिस्सा नहीं कह दिया जाता, लेकिन शोएब इब्राहिम के व्लॉग में वो बहुत ज़्यादा सादा सादा सा लग रहा है। अच्छा इनके व्लॉग के रिव्यू ना, जब से रोहान का फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस है ना, उस दिन से ही नहीं हुए थे। उसमें मुझे एक चीज़ बहुत अजीब लगी,
एक तो सबसे बढ़कर उसने जिसको अंकल कहा वो बहुत बड़ा अजीब लगा, और दूसरा उसने किसी और की विंडो सीट दिला दी, और जबकि इसके पास खुद के पास भी एक विंडो सीट अलॉट थी। वो तभी बहुत अच्छा था कि उसने ना उसके अंकल बोलने पे ऑब्जेक्शन किया और ना ही उसने उसकी विंडो सीट पर ऑब्जेक्शन किया कि भाई आपके पास भी तो है। काफ़ी लोग, अच्छा मुझे लगता है पता नहीं शायद ना कुछ लोग दिमाग नहीं चलाते हैं क्या है। मैंने ये ना कमेंट डिस्कशन रेडिट पे देखी थी। वहाँ पर क्या होता है कि एक औरत कहती है कि जाहिर सी बात है कि वो दीपिका कैसे उस मर्द के बराबर में जाके बैठ सकती थी। ये भी तो सोचो ना, किसी ने कहा था कि भाई दीपिका अपनी सीट दे देती। तो अगर अकल इस्तेमाल हो सकती है तो उसको करो, और ये सोचो कि शुएब की सीट पे दीपिका आ सकती थी, रेहान वहाँ जा सकता था, देन शुएब इब्राहिम उसकी सीट पे चला जाता, ये भी हो सकता था। लेकिन नहीं, वो अपने तरफ से कुछ भी बोलना है, बस कुछ भी कहते हैं ना कि वो इतना ज़्यादा आप फ़ैन हो जाते हो किसी के। तो ये मुझे लग रहा है कि इस पूरी ट्रिप में उसने ट्राई किया था। देखो कहते हो ना कि आप जिस चीज़ को ट्राई करते हो, आप जिस चीज़ पे गुरूर कर रहे होते हो, वो कहीं ना कहीं आपका उसी ट्रिप पर टूटा है। जैसे ये गुरूर कर रहे हैं हर जगह पर कि ये अपना ना एक स्टार जो इनकी पॉपुलैरिटी है ना, ये उसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे बिजनेस क्लास के लिए उन्होंने यूज़ किया, छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो दिखा रहे हैं कि हमारा पावर चेक करो, हम सेलिब्रिटी हैं, हमारा पावर है। और वही सेलिब्रिटी का 0/0 एक ड्राइवर ने कर दिया कि तुम्हें उसने ये बोल दिया कि तुम कुछ हो ही नहीं भाई, तुम तो दीपिका कक्कर के हस्बैंड हो, तुम्हारा तो नाम तक उसको सही नहीं पता है। तो ये कहीं ना कहीं आपका गुरूर और घमंड टूटने की अलामत होती है कि आप गुरूर और घमंड कर रहे थे और फेक दिखा रहे थे। और आपको पता है रोहान रेहान देखो पूरा इनका अगर आप देखोगे व्लॉग्स कमेंट्स हर एक चीज़ रेहान से भरी पड़ी है। या तो पहले रोहान थी, अब रेहान, तो कहीं ना कहीं वो कंटेंट के लिए गया है, ये चीज़ तो मैं समझ में एक तो हर बात पर उसको पूछना है कैसा लग रहा है तुम्हारे को, कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है। अरे भाई तुम एंड में पूछ लेते, या तो तुम पूरा ट्रिप एंड करने के बाद तुम उसका पूरा एक एंड ले लेते, तुम पूरा 5 मिनट का एक उसकी क्लिप ले लेते और तुम उसको पूछ लेते कि कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप, तुम्हें मज़ा आया नहीं आया। नहीं, हर चीज़ को अगर तुम्हें पूछना भी तो बैक कैमरा नहीं, ऑन कैमरा उसको जो है वो एम्बैरस करवा रहा है। वो इतना ज़्यादा ना थोड़े बहुत घबरा जाता है कि यार ये बार बार क्यों पूछ रहे हैं, इनको क्या हो गया। तो उसको भी थोड़े से ना घबराहट छोड़ी, वो भी थोड़ा रिजा की तरह अनकंफर्टेबल हो जाता है। और एक वो जो जिसकी सीट उन्होंने एक्सचेंज की उसको अंकल कह रहा है। मैंने कहा यार होगा कोई अंकल बूढ़ा सा, कोई दीपिका की अब्बू की उम्र का, कोई शुएब के फादर की उम्र का, मुझे वैसे ही फील हुआ। बट वो अंकल लिटरली शुएब इब्राहिम से कुछ 4-5 साल भी बड़ा हो तो बहुत बड़ी बात है। मुझे तो सेम एज के ही लग रहे थे, तो क्योंकि अगर शुएब इब्राहिम का फ़िल्टर हटा दो तो वो एज सेम ही लगती है उसकी। तो ये वाला सीन होता है, तो मुझे बड़ा अजीब लगा है उसको कि अंकल बोलते, मतलब अपने आप को आपको इतना नन्ना काका दिखाने का क्यों शौक है कि आप बहुत छोटे हो। भाई छोटा नहीं हो, हम आपको देखते देखते बच्चे से जवान हो चुके हैं, हमारा 30s आने को करीब आ गया, आप अपने 30s के दौर से निकल ही नहीं पा रहे हो। लिटरली 2 साल बाद मुझे 30 लग जाना है, और ये अपने 30s के एरा से अब तक बाहर ही नहीं निकले। इनकी एज, और एक जगह तो मास्टर शेफ में एक जगह तो शुएब इब्राहिम की एज कम है, ज़्यादा हो गई है, और दीपिका की एज इससे कम हो गई है। मतलब शुएब इब्राहिम 38 क्रॉस करने को, बट दीपिका की एज दिखाई जा रही है 37। मतलब ये हालात है कि हम अपने 30s पर आ चुके हैं, बट ये अपने 30s के एरा से बाहर नहीं आ रहे, इनका 40s नहीं आ रहा। हम 40s पे मैं लिटरली लिख के दे रही हूँ 10 साल बाद जब मैं अगर पॉडकास्टिंग कर रही हुई, और अगर ये लोग ब्लॉग अपलोड कर रहे हो, बट 10 साल लंबा अर्सा नहीं है। नहीं 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 नहीं, 10 साल बाद अगर देखो मैंने पॉडकास्टिंग छोड़ भी दी और अगर इनकी व्लॉगिंग हो रही हो, मैं आपको एक पॉडकास्ट बना के ज़रूर बताऊंगी कि भाई देख लो मैं 47 पर 37 क्रॉस कर चुकी हूँ, बट ये नहीं क्रॉस करे 37। आप लिख के ले लो, ये पिछले 20 साल तक 37 क्रॉस नहीं करने वाले, इनका अलग ही चलता है। तो ये एक्ट्रेस का होता है, ये अपने एज छुपाते हैं। आपको हर एक्टर एक्ट्रेस ना 40s, बहुत मुश्किल से 40s क्रॉस करते हुए नजर आएंगे। उनकी एज 4-5 साल, कभी 6-6 साल, कभी 7-7 साल छुपा के रखी हुई होती है। ये हर एक एक्टर और एक्ट्रेस करो तो बहुत कम होते हैं जो अपने रियल एज के साथ आते हैं कि भाई ये रियल एज है, क्योंकि वो इस चीज़ को दिखाते हैं कि भाई एज इज़ जस्ट अ नंबर। जैसे ऐश्वर्या हो गई, ऐश्वर्या के फेस पर अब थोड़ी बहुत झलक दिखती है एज की, बट लेकिन दिखती। शिल्पा शेट्टी भाई, वो तो मुझे लगता है हर गुजरती उस पर लगता है कि अगर वो अपने आप को 30s में भी कहेगी ना तो हम सब मान लेंगे कि हाँ बहन तू 30s में ही है। मतलब जो उसकी रिवर्स बैक हुई है ना, ये जो हुए है लव हुई है उसका। तो बाकी अच्छा, और उसके व्लॉग में कश्मीर के व्लॉग्स, अच्छा एक जगह पर ना एक व्लॉग के अंदर जब वो पहाड़ी पे चाहे गए थे ना ग्लेशियर देखने के लिए, आइस देखने के लिए, एक तो ये आइस और स्नो पर बड़ा जो है वो धमाल मचा हुआ है कि आइस बोलते हैं, आइस आइस ये आइस है। हाँ जी भी है भाई, स्नो बोल मतलब स्नो बबल्स, एंड देन इसमें फ़र्क इनको समझ नहीं आ रहा होता, बबल्स को बलून्स कह रहे होते हैं। अजीब हालत है भाई इनकी। अच्छा जब वो आइस पे जाते हैं ना, यहाँ बिल्कुल मैं इसको आइस बोलूँगी, तो जब वो आइस पे जाते हैं तो तब वो रोहान को और दीपिका को नीचे ही छोड़ के जाते हैं। ये बताते हैं कि रेहान की, सॉरी रोहान की तबीयत, एक तो ये रेहान और रोहान में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो गई है, तो रोहान की जो तबीयत है वो थोड़ी सी नासाज है।
तो इसलिए दीपिका उसकी केयर टेक कर रही है। देन हम सब जाएंगे ऊपर, हाइकिंग भी है उसमें, हॉर्स राइडिंग भी है, तो ये सारी चीज़ें करके हम ऊपर जाएंगे। और अगर आपको किसी भी ऐसी चीज़ के व्यू, मतलब आप किसी माउंटेन्स एरिया में जाते हो और अगर आपको उनकी खूबसूरती लेनी है, मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, आपको नीचे से कोई खूबसूरती नहीं दिखनी। आप जितना ऊपर जाओगे आपको उतनी खूबसूरती दिखेगी। हम सवाद गए थे, नहीं सॉरी, हम गए थे स्कर्दू। वहाँ पर शंग्रीला था, नहीं शंग्रीला नहीं था यार, मैं एक तो नाम भूल जाती, सिरीपाए था। हाँ, हम सिरीपाए थे, शंग्रीला नहीं थे, सिरीपाए गए थे। वो इतना खूबसूरत था जब हम उस पाए मेडोज़ पे गए थे, ओए होए, मतलब कि समझो हमें ऐसा लग रहा था हमने वाकई जो ना वो जन्नत का एक नज़ारा देखा, इतना खूबसूरत था। बट रास्ता बहुत मुश्किल था, उस पर हॉर्स राइडिंग भी थी, देन आप पैदल भी जा सकते थे। तो हमने फिर घोड़ों पर जुल्म करने का सोचे बगैर हमने कहा चलो यार हम अपने पाँव पर जुल्म करते हैं और हम चढ़ जाते हैं। तो हम चढ़े ऊपर, बड़ा मुश्किल होता है बच्चे को लेके खास करके, क्योंकि वो एक वाहिद जगह थी जहाँ मैं अपनी छोटी वाली बेटी को लेकर ऊपर गई थी, लेकिन वो भी मेरे देवर और जेठ, सॉरी देवर नहीं, मेरे जेठ और मेरे हस्बैंड और ये सब थे, तो मेरी छोटी वाली बेटी उन्होंने कैरी की, क्योंकि वहाँ पर हम वाकई कैरी करके नहीं चल सकते, क्योंकि चढ़ाई होती है, आपकी अपनी सांस इतनी फूल रही होती है। वहाँ पर इसकी सांस का मजाक बड़ा बनाया जाता था कि इसकी सांस फूल गई, इसीलिए कहते हैं तुम जिम करो, ये करो। तो वाकई सांस, आप जितने भी दुबले पतले हो लेकिन आपकी सांस चढ़ जाती है, क्योंकि वो जो ऊपर चढ़ रहे होते हैं ना, तो बड़ा आपको अपने आप को जोर देते कि धक्का मार मार के ऊपर पहुंचाना होता है, वो आपकी सांस फूली जाती है। फिर ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा होता है तो आपकी सांस फूली जाती है। और वाकई वहाँ पर आप बच्चे को लेकर नहीं जा सकते हो, खास करके जब आप हाइकिंग कर रहे हो। नॉर्मल होटल्स वगैरह तक आप स्टे कर सकते हो, हाइकिंग में आपको अपना बच्चा कहीं ना कहीं छोड़ना ही पड़ता है, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। अब काफ़ी लोग बोले बहाना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन बहाना तबीयत का, मुझे देखो तबीयत उसकी ठीक लगी है रोहान की, ऐसा नहीं है कि तबीयत मुझे ख़राब लगी, वरना बच्चा बड़ा चिड़चिड़ा हो रहा था अगर तबीयत ख़राब हो। लेकिन आप वाकई हाइकिंग नहीं कर सकते हो। अब वो बहाना उन्होंने किसी भी बनाया हो, लेकिन हाइकिंग नहीं पॉसिबल है बच्चे के साथ, क्योंकि आपकी सांस बहुत बुरे तरीके से फूल जाती है और बच्चे का ऑक्सीजन लेवल ना थोड़ा सा कम होता है, तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, वो रोना शुरू कर देता है। हम जितनी देर, वो इतनी खूबसूरत जगह थी बट मैं ना उसको इतना ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरी बीबी बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने थोड़ी बहुत ही उधर पिक्चर कलेक्ट की, देन मैंने थोड़ी बहुत वीडियोज़ बनाई और मैं नीचे आ गई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। क्योंकि ऑक्सीजन लेवल आपको पता है ऊपर नीचे होता है, तो बच्चे को तकलीफ हो जाती है, क्योंकि उसको थोड़ी पता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो मे भी शायद वो नहीं गई, उसने अच्छा ही किया, क्योंकि अगर वो जाती भी तो रूहान बहुत डिस्टर्ब करता, रूहान नहीं रह पाता। फिर ये था कि उसका इसका एक ही होता है कि धर्म दादा वगैरह के साथ वो नीचे स्टे कर लेता और वो ऊपर चली आती, तो वो एक अलग हो जाता। क्योंकि फिर हमने जितनी बार भी हाइकिंग की थी तो वो मेरी सास के पास जो है, क्योंकि सास मेरी नहीं चल सकती थी इतनी, तो वो उसके पास मेरी बेटी जो मेरी सास के पास चली जाती थी और मैं हाइकिंग के लिए ऊपर चली जाती थी। तो मैं अपना नज़ारे वज़ारे, क्योंकि आप अगर माउंटेन्स एरिया में आए हो आपको नीचे कुछ भी नज़र नहीं आएगा, कुछ आपको बस ऐसा ही लगेगा कि ओह ये तो नॉर्मल है, ये देखने के लिए हम आए थे। लिटरली यही फीलिंग आती है आपको कि हम ये देखने के लिए आए थे यार, कि इतना तो कोई खूबसूरत नहीं जितनी हम तारीफ सुनते हैं। बट आप जैसे जैसे पहाड़ों पे जाओगे, हाइकिंग्स करोगे और वहाँ से आप नज़ारे देखोगे, ओ भाई आप लिटरली ना एक अलग जोन में चले जाओगे। तो ये सीन होता है, तो वहाँ भी वही सीन है। और वो रूहान को लेके नहीं गई ना, रूहान को लेके नहीं गई, तो काफ़ी कमेंट्स भी मैं रीड कर रही थी कि यार ये तो बहुत आलसी हो गई है, बहुत लेज़ी हो गई है, इसको खुद को ही आराम करना, क्योंकि इसकी खुद की भी तबीयत मुझे अजीब सी लगी। इसकी वॉइस काफ़ी भारी हो रही थी। अब मे बी वो शायद सो के उठी है तो अलग बात है, लेकिन उसकी वॉइस काफ़ी भारी हो रही थी। बट हाँ, कंटेंट में जस्ट जो मुझे लग रहा था कि कश्मीर के ब्लॉग्स बहुत इंटरेस्टिंग आएंगे, बट कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि जो बर्फ़ भी दिखा रहे हैं वो बर्फ़ बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है जब गर्मी और सर्दी का जो ख़त्म सीज़न होता है, उस दरमियान गर्मी आ रही होती है, इंटर हो रही होती है। तो ये सीज़न मुझे ऐसा लगता है जैसे कि थोड़ा सा अजीब सा होता है अगर आपको किसी स्नो वाले एरिया में जाना हो, क्योंकि उस टाइम पर स्नो ना गंदी होनी शुरू आती है, तो वो आपको उसको देखकर वो जो एक वाइट जो सफ़ेद बर्फ़ की चादर जो देखनी होती है ना, वो आप नहीं देख सकते हो, क्योंकि उस सफ़ेद चादर को धोने की ज़रूरत होती है। क्योंकि बहुत, मैं देखो मैं ये बात नहीं कर रही हूँ कि वो इंडिया का कश्मीर, इसलिए आप पाकिस्तान भी कश्मीर चले आओगे आपको यही मिलेगा। आप किसी भी ऐसी, कश्मीर छोड़ो, आप किसी भी ऐसी एरिया में चले जाओ जहाँ स्नो हुई भी हो और स्नो ख़त्म होके अब उसका टाइम अब ख़त्म हो गया हो और काफ़ी टाइम भी गुजर गया हो, तो वो बर्फ़ ना वो मैली हो जाती है, क्योंकि लोग आना जाना, अब देखो वहाँ के क्या राइडिंग्स वगैरह चल रही है, तो वो एक लुक जो होता है ना, जो वाइट चादर वाला, वो आपको नहीं इफेक्ट आ रहा होता। ऊपर चढ़ने के बाद आपको वो मैला मैला सा लग रहा है, आपको लग रहा है यार ये क्या, मतलब कि अजीब सा लग रहा है। ये ना स्नो का थोड़ा सा कीचड़ टाइप बन जाता है, आप इसको ये बोल सकते हो, क्योंकि उसमें मड मिक्स हो जाती है तो वो अजीब हो जाता है। आपको एक जो मज़ा होता है ना, जो बर्फ़ वाली बर्फ़बारी में, ये बर्फ़बारी बिल्कुल ख़त्म हुई हो और आप तब गए हो, उसका मज़ा ही अलग होता है। तो उसकी वजह से थोड़े से अजीब से लुक आए हैं। और वो मुझे पता नहीं क्यों व्लॉग देख के इस वाले थोड़े से अजीब ही लग रहे थे। वो ऐसा लग रहा है बस ठीक है कंटेंट के लिए चले गए, ये कुछ कंटेंट नहीं था, चलो चल पड़ते हैं, कि उसको लग रहा था
कि अंकित ने बहुत खूबसूरत, तो वो रील्स तक तो बड़ा खूबसूरत लग रहा था, बट लेकिन जब उसको व्लॉगिंग में देखा है तो वो अजीब से ही लग रहा है, क्योंकि व्लॉगिंग में ये जो बर्फ़ वाला हिस्सा जो उसने कवर अप किया ना, वो बहुत ज़्यादा अजीब ही लग रहा था। और वो उसने थोड़ा सा वो गंदी बर्फ़ के साथ लोग कह रहे हैं खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अजीब ही है भाई। जाते हैं लोग तो जाहिर सी बात है एंजॉय तो करेंगे ही, अब वो गंदी हो संदी हो जैसी भी हो, लेकिन उससे एंजॉय कर रहे होते हैं। देखो भाई, कोई भी हार्श नहीं होना, मैं यही बात कर रही हूँ कि आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी मुल्क की बर्फ़ में चले जाओ, और उसको बड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया हो, तो फिर वो ऐसी ही हो जाती है। तो प्लीज़ आप लोग हार्श नहीं होना इस चीज़ को कि मैं कोई आपके मुल्क को ऐसा बोलूँ, ऐसा कुछ नहीं भाई, सेम है। अब अगर सरहदें बन गई है तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट सबके मुल्क के अंदर सेम ही चीज़ें होती हैं। हमारे मुल्क में भी यही सब कुछ हो रहा होता है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी इनके व्लॉग्स में रेहान 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 कैसा लग रहा है? रेहान थोड़ा सा एक्साइटेड होता है, कभी फिर होता है, तो अब बोरिंग लग रहा है, मुझे तो बोरिंग ही लग रहा है। और दीपिका के व्लॉग तो जस्ट ऑफ जस्ट होटल टूर लग रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है उसने तो स्पॉन्सरशिप का ठेका उठाया हुआ है, इस होटल का स्पॉन्सर कर रही है, उस होटल का स्पॉन्सर कर रही है। तो और उसके व्लॉग्स के रिव्यूज़ भी बहुत डाउन हुए हैं, बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं, क्योंकि लोग अब व्यू होटल का व्यू कौन देखेगा यार, कौन इंटरेस्टेड होगा? अब जिस तरीके से हमें जब स्किप के पार्ट्स आते हैं, क्योंकि जो इसका दूसरा वाला व्लॉग भी था, पहला वाला व्लॉग था जिसके अंदर उसने पूरी होटल का रिव्यू दिया था, तो वो भी उसमें कहा जाता था कि उसी होटल ने ना उसको इनवाइट किया है और स्पॉन्सर किया हुआ है। अगर आप उसका भी व्लॉग देखोगे तो वो जस्ट ऑफ जस्ट पूरा व्लॉग उस इन होटल की तारीफ़ें करने में था, इस होटल में ये है, इस होटल में आप आके ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो इतना तो हमें पता है कि स्पॉन्सर था। अब स्पॉन्सर लोग बोलते भाई, ये तो डायरेक्ट बोलते स्पॉन्सर, तो इसमें तो इनको ज़्यादा फ़ायदा होगा कि ये स्पॉन्सर था, या इनको ज़्यादा कि ये स्पॉन्सर करते हैं, इनका नाम बनेगा। पता है यहाँ पर सीन ये है कि अगर आप किसी का स्पॉन्सर वाली चीज़ देखते हो, आप उस पर भरोसा आई थिंक सो 90% 80% करोगे। लेकिन अगर आप देखते हो कोई बड़ा एक्टर या एक्ट्रेस उस जगह पे जाके रह रहा है और उसकी तारीफ़ कर रहा है, आप उन पर भरोसा 100% करोगे। ये आप लिख के ले लो। अगर ऊपर पार्टनरशिप नहीं लिखा हुआ और वो ये बता रहा है कि यार ये होटल बहुत अच्छा है, आप उस जगह पे जाते हो, तो आप डेफिनेटली उस जगह को चूज़ करोगे कि यार इन उसने तारीफ़ की थी तो यकीनन ही अच्छा होटल होगा। क्योंकि अगर कोई एक्टर और एक्ट्रेस तारीफ़ करके गया है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसीलिए इसमें से पार्टनरशिप हटा दी जाती है। और अगर आप नॉर्मली देखो तो ये जब भी किसी चीज़ की प्रमोशंस कर रहे होते तो हम उस पार्ट्स को स्किप कर देते। तो अगर ये यहाँ पर लगा दे कि प्रमोशन है, तो मे बी काफ़ी सारे लोग इस पार्ट को स्किप कर दे। लेकिन इसका प्रॉपर व्लॉग अपलोड कर रही है बनाकर, कि उसमें से अगर आपने स्किप किया तो आपका हाफ से पौना व्लॉग स्किप हो जाएगा। क्योंकि उस पूरे व्लॉग के अंदर, इसके अंदर स्पा भी है, इसके अंदर आप ऐसे भी कर सकते हो, हेड मसाज ले सकते हो, फैन मसाज ले सकते हो, ये मसाज ले सकते हो, और इसमें तो ये खिड़की है तो इसमें से विंडो, ये तो विंडो खुलती भी है। वाह यार, मैंने तो पहली बार देखा कि विंडो खुलती है। मैंने तो आज तक ये पता था कि विंडो खुलने के लिए होती है, विंडो तो बंद होने के लिए होती है। मतलब क्या, मुझे हंसी आ रही थी जब इसने बोला ना ये तो विंडो भी खुलती है। मतलब कितनी हैरत विंडो खुलने पर, भाई तूने क्या देख लिया ऐसा, शेर देख लिया, मतलब क्या देख क्या लिया ऐसा कि विंडो भी खुलती है? नहीं, विंडो तो नहीं खुलती यार हमारी, आपकी विंडोज़ खुलती है, हमारी तो नहीं खुलती, आपकी खुलती है। तो मुझे ये बताओ, ऐसा लग रहा था जैसे उसने आज तक सिर्फ कंप्यूटर की विंडोज़ ओपन होते हुए देखी हैं, ये पहली विंडो है जो ओपन हो रही है, तो ये बड़ी बात है। और मुझे ना एक कमेंट आया था कि इनके व्लॉग्स बोरिंग है, इसीलिए आप इनके व्लॉग्स का रिव्यू नहीं कर रही हो। अच्छा, मैंने ना इनके व्लॉग्स देखे ही नहीं थे, मेरे पास इनके व्लॉग्स देखने के टाइम ही नहीं था। हाँ, मेरे पास टाइटल थंबनेल आ रहे हैं, कुछ कुछ मैंने एक आध दो क्लिप्स देखे हैं, रेडिट पर देख लिया, तो मुझे पता था कि इनके व्लॉग्स में क्या चल रहा है। अभी भी मैंने इनके प्रॉपर व्लॉग्स नहीं देखे हैं, बहुत कट कट करके स्किप कर करके मैंने व्लॉग्स देखे हैं, बहुत ज़्यादा बोरिंग है, लिटरली बहुत बोरिंग है। जिस सब्सक्राइबर ने मैसेज किया था ना कि इनके व्लॉग्स बहुत बोरिंग है, आप इसीलिए इनके व्लॉग्स को नहीं कर रही हो, जो भी रिव्यू वगैरह है, वो वाकई उसने सही लिखा था। क्योंकि इतना बोर है, इतना बोर है, मतलब अगर आप ट्रिप पे जाकर इतना बोरिंग व्लॉग अपलोड कर रहे हो तो फिर छोड़ दो यार। इससे अच्छा आप अपनी फैमिली को टाइम दो, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। वो टाइम इतना सुकून वाला होता है ना, आप दुनिया के जंजाल से, सारी चीज़ों से पीछे हटकर आप अपनी ज़िंदगी देख रहे हो, तो अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे होते हो। वो पल उसमें ही होता है कि सोशल मीडिया से आप बहुत दूर होते हो, क्योंकि नेट आपके सही चल नहीं रहे होते ना। अब इन्होंने तो शायद कुछ लिए हैं, तो इन्होंने तो सिम्स वगैरह लिए हुए, तो उनके नेट सही है, बट लेकिन ये टाइम ऐसा होता है कि जब अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से स्पेंड कर सकते हो। बट व्लॉगिंग के मुझे लगता है कभी कभी ना मेरे को व्लॉगर्स के ऊपर रहम भी आता है कि यार इनके ये व्लॉगिंग के और इन सब के चक्करों में ये अपना टाइम, जो इनका मी टाइम्स होता है, ये इनको कितना मिस कर देते हैं ना, जस्ट और जस्ट शूट के लिए, कि शूट करना है, आपको दिखाना है, आपको अपने एक जिम्मेदारी है आप पर। तो ये अपना मी टाइम बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये टाइम ना बड़ा खूबसूरत होता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। आप उसमें अपनी अपनी इतनी प्यारी प्यारी मेमोरीज़ बना सकते हो, अपनी फैमिली के साथ हंस सकते हो, बोल सकते हो, उनके साथ खुशी मना सकते हो, उनके साथ मस्तियाँ कर सकते हो, बड़ा मज़ा आता है। हमने जब ये टाइम एंजॉय किया था 13 डेज़, हमारे लिए वो काफ़ी यादगार हो, अब तक हमें यादगार पल है हमारे लिए, सबके लिए। हम पूरी फैमिली गए थे, फैमिली ट्रिप था, बट बहुत ज़बरदस्त रहा हमारे लिए। तो खैर, आप लोगों का कोई ऐसा ट्रिप रहा हो तो मुझे लाजमी कमेंट डाउन बताना। और बाकी मुझे अब भी कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि इनके व्लॉग्स में कुछ इंटरेस्टिंग है, और अगर इस दरमियान मैंने कुछ देख लिया, क्योंकि मैं ज़्यादातर ना मैंने इनकी जब जितनी भी क्लिपिंग्स हैं ना वो रेडिट पर ही देखी हैं। और इनके व्लॉग्स मैंने ओपन किए, थोड़ी देर देखे, 5-10 मिनट देखे, एक दो व्लॉग्स देखे,
तो बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है, पता नहीं क्यों इतना बोरिंग बना दिया उसको। अभी वो जो हॉर्स राइडिंग उसमें भी वो शायरी, वो जो कॉपी पेस्ट वाली शायरियाँ मार रहा है, तो वो शायरी, मुझे शायरी पढ़ते हुए अच्छा लगा। वैसे इसका एक्सेंट ना शायरी में अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि वो बिग बॉस में भी जो शायरी थी ना वो भी काफ़ी अच्छी थी, तो ये एक्सेंट वगैरह शायरी का अच्छा लगा, लेकिन सब कॉपी पेस्ट था। तो ये सीन बस, उसके अलावा और कुछ नहीं है, बस घोड़ा दिखाया, घोड़े पे बैठ कर दिखाया। अब नीचे लिखे हुए आते, अच्छा नीचे इसका ये जो घोड़े पे बैठने वाला स्टाइल है ना, वो बहुत ज़्यादा उसको ट्रोल किया जा रहा था उस बात को। वो जो वेलकम मूवी नहीं थी उसमें अनिल कपूर जो बनाता है, और वो जो ईशा आती है तारीफ करने के लिए, मलिका शेरावत, कि इसमें मैंने वो देखा है जो किसी ने नहीं देखा है, मैंने देखा है प्यार, कि एक जानवर दूसरे जानवर का बोझ उठा सकता है। तो हम इंसान क्यों, वो रील बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है उसकी उस पिक्चर के साथ, मुझे हंसी भी आ रही थी कि क्या रील बनाई गई है। खैर आप लोग मुझे कमेंट डाउन लाजमी करना, अगर आपने कोई ऐसा ट्रिप एंजॉय किया हो तो मुझे लाजमी बताना। और मेरी एक सब्सक्राइबर्स के साथ बात चल रही है, वो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ शॉकिंग चीज़ें बता रही है, मैं वाकई शॉक हूँ, और मेरा थोड़ा सा नज़रिया चेंज हुआ है। तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी, बहुत जल्द शेयर करूँगी वो सारी चीज़ें। मैं थोड़ा सा रीचेक कर रही हूँ उन सब चीज़ों को, थोड़ा सा आप लोग के लिए नॉलेज इकट्ठा कर रही हूँ, बट मैं करूँगी वो सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर। मेरी एक सब्सक्राइबर मुझे भी रियल नई नई मिली है, उसने मुझे वो उसने ही मुझे वो सारे उसके बारे में बताया था, एपिसोड्स के बारे में। अगर आपने देखा हो तो वो कहाँ हम हैं कहाँ तुम वाले, कहाँ हम कहाँ तुम वाले जो एपिसोड्स हैं वो डिलीट हुए हैं उसमें से, तो उसी ने मुझे बताया। और उसने अभी भी आज भी मुझसे साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, जिसको मैं थोड़ा सा अपनी नॉलेज इकट्ठा करके फिर मैं आप लोगों के साथ बताऊँ। नॉलेज नॉलेज तो मैंने ऐसा बोला जैसे मैं चाँद पे जाने की नॉलेज इकट्ठा कर रही हूँ, कि चाँद क्यों चमक रहा है मैं उसकी नॉलेज इकट्ठा कर रही हूँ, कि चाँद क्यों चमकता हुआ दिखता है, मतलब चाँद तो एक स्टोन जैसा दिख रहा है, उसमें शाइन कहाँ से आ रही है, मतलब अजीब अजीब किस्म के सवाल हैं। और यार मैंने कल के व्लॉग पॉडकास्ट में कहा था कि रिज़ा को जो बेसिक कंप्यूटर होता है, मुझे लगा था उसमें वो कुछ अलग सीखने वाली, बट वो पेंटिंग और ये सब चीज़ें सीख रही है लिटरली। मतलब लोग सही ट्रोल कर रहे थे, भाई करो मतलब वो लाइक लिटरली वो चीज़ें सीख रही है जो आपको आई थिंक थर्ड और फोर्थ तक, मैं थर्ड एंड फोर्थ भी ज़्यादा बोल रही हूँ, सेकंड और थर्ड में ही आपको सिखा दिया जाता है कंप्यूटर। तो ये वो चीज़ें सीख रही है, मतलब लाइक सीरियसली यार, मतलब ये ज़्यादा ही हो रहा है थोड़ा सा, इनका अलग ही चलता है। क्योंकि एक तरफ मुझे याद आया कि आपको याद होगा इन्होंने एक कंप्यूटर कंप्यूटर बोल रही हूँ, इन्होंने एक कीबोर्ड लिया था, वो वाला था, वायरलेस था। तो वो बोलती है वायरलेस कैसे होता है, कनेक्ट कैसे होगा, इसका वायर का है, मतलब ये तो इनके हालात है, बर्थ सर्टिफिकेट इनको नहीं पता है, तो इनका अलग ही लेवल है, ये वाकई इनको कुछ नहीं पता है। मतलब इतना ज़्यादा कोई आज के ज़माने में डंप कैसे हो सकता है, ये डंप के ऊपर मुझे एक सब्सक्राइबर के कमेंट याद आ गए, क्योंकि मेरे नए नए वर्ड्स, यार मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं अपने इंग्लिश में काम कर रही हूँ, लिटरली मैं अपने इंग्लिश पे काम कर रही हूँ, मैं अपनी प्रोनाउंस पे बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरी प्रोनाउंस बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और वो चीज़ मुझे खुद गिल्टी फील करवाती थी कि नहीं यार, मैं अगर काम कर रही हूँ तो मेरा मकसद है कि मैं सही प्रोनाउंस करूँ, ठीक है ना। तो मैं उस पर काम कर रही हूँ, और मैं काफ़ी मेहनत करती रहती हूँ अपनी प्रोनाउंसिएशन पर। मे बी देखो कितना टाइम में ठीक होती है। तो ये डंप वगैरह मुझे आता है बोलने, वैसे भी आता है यार, ऐसे थोड़ी करते हैं। तो खैर बाय बाय, अपना बताना पॉइंट ऑफ व्यू। मैं अपने आप को खुद, कभी कभी मैं सोचती हूँ मैं रोस्ट दूसरों को करने के लिए बैठी हूँ कि खुद को रोस्ट करने के लिए बैठी हूँ, मेरा अलग ही लेवल चल रहा होता है। खैर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट्स में अपने थॉट्स लाजमी शेयर करना। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।